कॉन्सर्ट करना भी एक अलग तरीके का इश्क है कि जो जो रिलेशन वो बनता है 2 घंटे के अंदर, इट इज सो प्योर कि सब अपना पास्ट और फ्यूचर भूल के वहां पे बस दे आर कनेक्टेड। पहला प्यार वाला एक्सपीरियंस जब आपने सोचा कि हाँ ये फीलिंग भी कुछ होती है। 2 जगहों पे हुआ था एंड आई ऑलवेज क्वेश्चन कि मेरा पहला प्यार कौन सा था। ओह। सोचूं के मिलनी ते भूलांगा कि तेरी गल्लां च शायरी वेखे कि मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू ताम परी। इसके हमने इतने अलग अलग वर्जन्स लिखे थे पहले, फिर शिव एंड आई जस्ट स्टार्टेड चैटिंग, क्या फील हो रहा है बता। एंड आई वेरी ओपनली टोल्ड हिम कि भाई ये दैट्स हाउ आई एम फीलिंग, वन साइडेड लव फॉर समबडी। तो कोई ऐसा फ्रेज, कोई ऐसा सॉन्ग या कोई शेर जो आपके आर्टिस्टिक फिलोसफी को एक्सप्लेन करते हैं? वे मैं सारे घूम के वेख्या, अमरीका रूस मलेशिया, ना किथे भी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना कोई मंगदा मेरी आंबला। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं आरजे कवनीत संधू फ्रॉम पंजाबी फीवर 107.2 FM एंड वेलकम टू सूफी कास्ट, जिथे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਅਬਾਊਟ ਲਵ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जो बैठे हुए ने, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ पता लग गया कि मैं इन्हों का इंटरव्यू लेना है। और सबसे पहले मैंने इनका इंस्टाग्राम खोला और जो लेटेस्ट एक वीडियो थी उसमें इन्होंने प्यार और दोस्ती के बारे में बात करी थी कि प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्ती। और उन्होंने एक बहुत सुंदर सी पोइट्री भी बोली थी कि जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल देख के दिल लैंड दी आस रखी हुए बोलिया प्यार भी जे लालच लालच नाल नाल कीता कीता ते ते की कीता। वेलकम टू द शो परेश थैंक यू बकूता। करनी। एंड प्यार की बातें कर रहे हैं हम। और मैंने जो आपकी आईडी देखी ना, तो जो आप शोज में करते हो एक स्टोरी टेलिंग की तरह, आप जो सारे सॉन्ग्स गाते हो, सब कुछ करते हो, कुछ नहीं अदरक डाली जितनी तुम डालती थी। जो ऑडियंस थे वो कितना प्यार करते हैं आपको। मतलब वो कितना एक एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। तो आपके हिसाब से प्यार क्या है? हम प्यार के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से प्यार क्या है? ये मैंने बहुत बार सोचने की कोशिश करी है हम्म। कि प्यार क्या है। फिर लगा कि सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोचते हम दिमाग से हैं और प्यार दिमाग से नहीं होना चाहिए। अगर आप दिमाग से हो रहा है तो फिर वो कैलकुलेशन है, ट्रांजैक्शन है। सो दैट्स व्हाई आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट लव। बहुत सारी शेड्स हैं और फील करना है बस। और वो फीलिंग क्या है पता नहीं, वो सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग है, और वो उसकी इंटेंसिटी भी बहुत अलग है, रोज़ ज़रा चेंज होती है वो। और आपके लिए वो इंटेंसिटी, वो फीलिंग क्या है? मेरे लिए वो इंटेंसिटी, ये भी एक इश्क है जो हम कर रहे हैं। जो एक एक कॉन्सर्ट करना भी एक अलग तरीके का इश्क है कि जो अ, जो रिलेशन वो बनता है 2 घंटे के अंदर, इट इज़ सो प्योर कि सब अपना पास्ट और फ्यूचर भूल के वहाँ पे बस दे आर कनेक्टेड फॉर दोज 2 आवर्स। एंड इट्स द मोस्ट स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लव आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। जो आप सूफीज़्म की बात कर रहे थे, um, मुझे लगता है म्यूजिक इज द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट विथ एनी सोर्स और एनी हायर पावर। इसीलिए गुरुद्वारे में भी गुरबानी चलती रहती है। गुरबानी चलती है, बिल्कुल। तो तो म्यूजिक तो है, कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड दैट्स व्हाट आई फील व्हेन आई एम ऑन स्टेज, दैट्स व्हाट आई फील व्हेन आई हैव ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी। कि फिलहाल तो ये प्यार है मेरी लाइफ में और मैं ये प्यार बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। हम्म। और एक आप सॉन्ग राइटर भी हो, है ना, आप लिरिसिस्ट भी हो। तो कहते हैं कि एक सिंगर भी और एक लिरिसिस्ट भी बंदा तभी बन सकता है जब वो उस चीज को फील करे। आपने एक सॉन्ग लिखा दूरों दूरों, जी। है ना? और वो सॉन्ग, एक तो वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। पहले आप उसकी 2 लाइंस गा सकते हो, उसका अनप्लग्ड वर्जन बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर है। थैंक यू। तो पहले 2 लाइनें, फिर उसके बाद उसके बारे में क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके। सोचूं के मिलनी ते भूलांगा कि तेरी गल्लां च
शायरी वेखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्के दी गलियां च खोया है दिल वे आस लगाए कि जाए तू मिलवे कोल तेरे मैनू आन दे सोनी करा मैं कितने जतन सोनी। वाह! अभी मन कर रहा था कि ये चलता जाए, ये बिल्कुल ना रुके। ये सारी लड़कियाँ इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं यही गवा देती हूँ। तो जब आप ये सॉन्ग लिख रहे थे, तो उस टाइम पर क्या चल रहा था दिमाग में? ये मैं इसकी राइटिंग का क्रेडिट मैं पूरा नहीं दूंगा क्योंकि शिव टंडन जो मेरे दोस्त हैं ओके। उन्होंने लिखा है एंड इसके हमने इतने अलग अलग वर्जन्स लिखे थे पहले जो दे वर जस्ट नॉट फिटिंग वेल विद द सॉन्ग। फिर शिव एंड आई जस्ट स्टार्टेड चैटिंग कि ये क्या फील हो रहा है बता एंड आई वेरी ओपनली टोल्ड हिम कि भाई ये दैट्स हाउ आई एम फीलिंग वन साइडेड लव फॉर समबडी जिनको मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं है नहीं है। और मुझे ना ही कुछ चाहिए उनसे रिटर्न में यू नो इट्स जस्ट द फीलिंग दैट यू एंजॉय कि मुझे मजा आ रहा है भाई और उसका कि डन ऐसा कुछ लिखते हैं एंड देन वी एंड दैट्स अ वेरी यूनिवर्सल फीलिंग कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान एक ऐसे पॉइंट पे स्कूल कॉलेज नाउ रहता ही है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए रिटर्न और हमारे लिए भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें शायद पसंद करते हैं हमें पता भी नहीं होता इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल universal feeling of just giving without asking for anything in return, which is why even Bulle Shah poetry says कि ये तुमने प्यार भी लालच नाल कीता देखी कीता. So it's a love is a very personal feeling. It's for you. कि आपको मजा आ रहा है प्यार करके. This is that. तो अभी जैसे आपने बताया कि स्कूल लाइफ में कभी तो आपको कभी स्कूल लाइफ में प्यार हुआ है या आपका वो पहला प्यार वाला एक्सपीरियंस जब आपने सोचा कि हाँ ये फीलिंग भी कुछ होती है जब नया नया पता लगा? मुझे हुआ था 2 जगहों पे हुआ था एंड आई ऑलवेज क्वेश्चन कि मेरा पहला प्यार कौन सा था. बट आई फील इट वाज जो इंटेंसिटी जिसके लिए गाना ये गाना या एनी सच सॉन्ग्स दैट वी वर्क ऑन वो कॉलेज में हुआ था क्योंकि कॉलेज में यू आर ऑल्सो ऑफ अ सर्टेन एज जहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें क्या है रोमांस क्या है तो तब बहुत ज़ोर से हुआ था प्यार. अच्छा. और वो भी ऐसे दूरों दूरों वाला ही प्यार था. अच्छा तो आपने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया? नहीं आता था एक्सप्रेस करना. एक्सप्रेस करना नहीं आता था और विच इज़ वाई यू गो टूवर्ड्स म्यूजिक एंड पोएट्री क्योंकि किसी को डायरेक्टली बात कहना कि आप उन्हें पसंद करते हैं बहुत ईजी नहीं है वो कि डर रहता है रिजेक्शन का बताए सामने वाले को और कितनी बार तो आपको पता भी होता है कि सामने वाले को कोई फीलिंग है ही नहीं आपके लिए सो देन यू डोंट वांट टू से एनीथिंग यू जस्ट वांट टू एंजॉय दैट फीलिंग. सो वो हुआ था कॉलेज में हुआ था. देख रहे हो. अच्छा प्यार वो चीज़ फील करना तो चलो है ही एक बहुत प्यारी फीलिंग बट उस चीज़ को एक्सप्रेस करना कितना इम्पोर्टेंट है. अब आपने जाने दिया है ना आपने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया तो रिग्रेट तो होता होगा ना कि नहीं मैं बोल सकता था और मैंने नहीं बोला. नहीं होता सच्ची में नहीं होता बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो सच्ची में फीलिंग दैट फीलिंग इज ओनली फॉर यू. अगर वो मिल जाए चीज़ सामने से तो बहुत बढ़िया है बट अदरवाइज नहीं. आई रियली इंजॉय लविंग आई इंजॉय बीइंग द गिवर इन अ रिलेशनशिप. आई लव दैट फीलिंग एंड आई जेन्युइनली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग पर वो एक बार करके देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है. तो कोई ऐसा फ्रेज कोई ऐसा सॉन्ग या कोई शेर जो आपके आर्टिस्टिक फिलोसफी को एक्सप्लेन करते? यही द बुल्ले शाह पोएट्री दैट आई ज़ेरबिक के भी. एंड देन देयर इज अनदर फ्रेज जो कि पॉलो कोहेलो जो ब्राजीलियन राइटर है जिन्होंने अल्केमिस्ट लिखी है कि एज अ राइटर आवर जॉब इज नॉट टू साउंड इंटेलिजेंट बट टू टेल द रीडर दैट यू आर नॉट अलोन. कि आप जो फील कर रहे हो मैंने भी फील करा है तो you're not alone and that's our job as an artist in the world
through our music, through songs, through poetry, to tell the listeners, viewers, readers that listen, whatever you're feeling is okay. Okay, you're not alone. Because otherwise, this world can become a very lonely place, lonely experience if you don't connect with each other. So that's my philosophy too now. Ever since I've read that, कि truthfully, honestly, express करनी है वो चीज़ें जो कोई भी सुने देखे तो उनको लगे कि हाँ यार मैं weird नहीं हूँ, ये नॉर्मल सी फीलिंग है, सबको होता है फील. ओके, तो अगर चल मैं आपको एक टास्क देती हूँ, जी. आपके सामने वही लड़की है, हाँ. ठीक है, और बट आपके पास अब चांस है कि आप उसके सामने अपनी फीलिंग्स रख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो सॉन्ग होगा, वो शेर होगा, क्या होगा और आप कैसे करोगे? यार ये तो तुमने स्पॉट में डाल दिया मुझे. मैं तो हाँ मतलब पता नहीं. I still don't know. I still find myself very speechless. Even in the vision, I'm speechless. मैं देख रहा हूँ अपने आप को speechless ही खड़ा हूँ मैं. And she's the one who takes my hand. And she's the one who makes the first move. And she just says, "I know. Don't say anything." नाइस. And then I smile. And then we go for a walk. ओके, तो लड़कों, आपके हिसाब से लड़कों की लव लैंग्वेज क्या होती है? Wait, see, that's a great question, Kavneet. I love it. Such a perfect follow-up question to this because women are great with words. They can express. पर लड़कों का एक्शंस होती, लड़कों की लाइक ये मैंने अपने मम्मी पापा के रिलेशन में देखा है इतने सालों की मैरिज में कि मेरे पापा को कभी भी प्यार दिखाना होता है मेरी मम्मी की तरफ तो वो चीज़ें करते हैं कि कुछ उनको पसंद है तो वो लाके फ्रिज में रख दिया. अच्छा. या कोई नई फिल्म आई तो उनको दिखाने ले गए. ही डजंट नो हाउ टू से दीज थिंग्स. ओके, बिठा के कभी बोले कि नो आई दिस इज व्हाट आई फील अबाउट यू, वो नहीं. पर मम्मी बोलती हैं, मम्मी विल से एवरीथिंग दैट शी फील्स ऑन. तो आई थिंक हर किसी की लव लैंग्वेज अलग है और हमको समझना चाहिए कि सामने वाले की लव लैंग्वेज क्या है. उतना ही है. और वही है कि इट्स नॉट वर्ड्स, इट्स समटाइम्स इट्स एक्शंस, समटाइम्स इट्स a mix of both. Sometimes it's just a quick, sometimes it's not even related to that. I was walking by, I saw flowers and I thought of you. It's just that. बिल्कुल. और एक ना बहुत मूवी का एक डायलॉग था कि रब ने बना दी जोड़ी का कि आखिर लड़की को चाहिए क्या. तो आपके हिसाब से लड़की को चाहिए क्या है एक रिलेशनशिप में, प्यार में, किसी चीज में भी? दुनिया. और देनी चाहिए बिल्कुल. They want the whole world. They want your world. They want to be your world. They want to be a part of your world. And I think you should give it to them without holding back, without hesitation. एक ना मिथ है कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार ही होता है. तो आपके हिसाब से जिंदगी में प्यार कितनी बार हो सकता है? रोज हो सकता है. प्यार तो प्यार इज अ स्टेट ऑफ माइंड. लव इज अ स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप रहते. इट्स अ चॉइस यू मेक एवरी डे कि आज मैं इग्नोरेंस चूज करूं या लव चूज करूं. एंड यू कैन, इफ यू आर इन दैट स्टेट, एवरीबडी अराउंड यू विल फील. और वो जो आप रोमांटिक प्यार की भी बात कर रहे हो वो भी मल्टीपल टाइम्स हो सकते. उसके फेसेस चेंज होते हैं. आई साउंड लाइक अ लव गुरु. आई डोंट नो अबाउट लव. ओके, आई डोंट नो, आई एम स्टिल फिगरिंग. आई डोंट नो. हो सकता है, मुझे तो 3-4 बार हुआ है. सो नो डजंट मीन कि वो रिलेशंस बन जाते. डजंट मीन कि वो उसमें से कुछ चाहिए मुझे. बट इट्स अ फीलिंग यू फील टुवर्ड्स समबडी कि ये इंसान इतना प्यारा कैसे है यार. आई विश हाउ वुड फील टू बी विद देम. वो फीलिंग तो आती है. कुछ लोगों की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे उनको चूज करना पड़ता है ना. लड़कियों की लाइफ में मोस्टली ऐसा फेज आता है कि उनको अपने प्यार और अपनी फैमिली में से किसी को चूज करना पड़ता है. आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई अगर फेज आए तो आप किसको चूज करोगे, अपने प्यार को या अपनी फैमिली को? मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ. पता नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता. मैं कोई कूल आंसर देना चाहता हूँ बट आई नो जब रियल में ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत ही अलग एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. और फैमिली आपको बचपन से जिन्होंने यार पाला बड़ा किया, उनका प्यार तो बहुत अनकंडीशनल है. उनका तो कोई
उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. सो आई डोंट नो. चलो मेरे पास एक गेम है, यस, आई लव गेम्स. झूठ के सच. झूठ के सच. ठीक है, अब आपने इनमें से बताना है. मेरे पास कुछ रूमर्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. तो आपने बताना है कि वो झूठ है कि सच है, और एक्सप्लेन भी करना है. अगर वो सच है, अगर वो झूठ है, जो भी है. जी. कोई भी आज की डेट में पोएट बन सकता है. इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस चाहिए. एक तीसरा कार्ड मिलेगा. अ, सच. और झूठ. सच और झूठ दोनों. नहीं, थोड़ा तो टैलेंट चाहिए यार. ओके. मतलब नहीं तो फिर इट वुड मीन कि हम इतने सारे पोएट जो सदियों से रहे हैं उनकी कला की कदर ही नहीं कर रहे हैं हम. हाँ. बिल्कुल. ठीक है. यू वंस टर्न डाउन अ मेजर बॉलीवुड फिल्म ऑफर. सच. कौन सी? वो तो नहीं बता पाऊंगा. वो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा. बट फिर भी थोड़ा तो मतलब डायरेक्टर कौन थे या फिर क्या था, और वो चली कि नहीं चली? चली नहीं. नहीं चली. बच गए. ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ Song ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? नहीं. ਨਹੀਂ. ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨ में. जो लाइव वर्जन है, हाँ. ऑफ कोर्स लाइव तो Okay. लाइव है. नहीं, लाइव नहीं. जो स्टूडियो वाला तो वन हाँ. टेक होता ही नहीं. स्टूडियो में तो हम जब तक वो इमोशन करेक्ट नहीं मिलता, लाइव में तो एटलीस्ट क्या होता है कि आपके म्यूजिशियन सारे बजा रहे हैं, ऑडियंस है, सो यू गेटिंग दैट एनर्जी. बट स्टूडियो में तो यू आर अलोन विथ अ रिकॉर्डिंग इंजीनियर एंड योर लिरिसिस्ट, 3 people in the studio. तो फिर नहीं रह सकते. तो उसमें आप, और उसमें स्टूडियो में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कभी कभी आप सही गा रहे हो पर माइक का गेन ठीक नहीं है, या आप जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, प साउंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है. पॉप फिल्टर ठीक नहीं. सो स्टूडियो में तो वन टेक, आई थिंक द ओनली पर्सन हैज डन टिल नाउ इज सोनू निगम. मे बी in the studio one take, I think Tu Hi Satrangi Re was the song that he did in one take. Yeah. Okay. You have ghostwritten a song for another singer. Yeah. हाँ. Yeah. कौन सा song? Not ghostwritten, like collaborated. I've co-composed and written songs for Ragini and Shiv, who were my close collaborators. Okay. एक बारी परफॉर्म करते हुए आप अपने खुद के सॉन्ग के लिरिक्स भूल गए थे. हाँ. होता है. सच? हाँ, होता है. कौन से सॉन्ग के लिरिक्स भूले? ब्लैकआउट हो गया था एक, आई रिमेम्बर, क्योंकि मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन थी. आई थिंक रिसेंटली काला घोड़ा फेस्टिवल में ही था. कि सामने 3,000 लोग खड़े थे, एंड आई एंटर्ड एंड आई डिडंट फॉरगेट, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, आई जस्ट स्टॉप्ड, आई स्टार्टेड द सॉन्ग अगेन. मैंने कहा कि नहीं रुक जाओ, वापस शुरू करते. वापस और दूर ही था वो. दूर ही था. हाँ. अरे. मैंने 3 लाइनें गाई और मैंने कहा रुक जाओ, वापस से शुरू करते हैं. ओके. कभी झूठ बोला है अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में? यस. अभी पूछ लो, अभी बोल दूं. अभी बोल. अभी झूठ बोल दूंगा. ओके. अभी झूठ बोलूंगा. हाँ, बताओ. अच्छा, सिंगल हो फिर कमिटेड हो? ये तो सच झूठ में बैठता ही नहीं है. चलो ठीक है. मैं कमिटेड हूँ मेरे सिंगलहुड को लेके. मैं सिंगल रहना चाहता हूँ. दैट्स माय कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस ईयर. ओके ठीक है. आप लड़कियों को डीएम पे रिप्लाई करते हो? It's not लड़कियाँ. It's फीमेल फैंस. like whoever I possibly can. I respond to as many DMs as I possibly can. क्योंकि इतना डायरेक्ट है यार, वो अखबार नहीं है कि लोग पढ़ के आपका ओपिनियन आपने बोल दिया और सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता. आई लव इंटरैक्टिंग. आई सेंड वॉइस नोट्स ऑन द ब्रॉडकास्ट चैनल. आई रिस्पॉन्ड ऑन DMs. I love that. Whenever I get time, Okay. whenever it's possible to do that. I've sent tickets of my shows क्योंकि एक बार सेल आउट हो गए थे चंडीगढ़ के शो के लिए. And 2 people wanted to just, they were like, listen, we would do anything to watch this show. And I responded to them and they came for the show. They were so happy. Oh wow. Okay. तो आपको कभी कोई फीमेल फैन पसंद आई है या उससे प्यार हुआ है? सारी रोज एवरी डे, कल भी होने वाला है, मुझे पता है. Oh, okay. We have heard that you have dated a celebrity. Yes. सच? Okay, चलो मैं ज्यादा नहीं पूछ.
Okay. Currently you were dating someone. नहीं. Cute. जाते जाते कोई भी एक सॉन्ग गा दो, कोई शेर, कुछ भी. वे मैं सारे घूम के वेख्या अमरीका रूस मलेशिया ना किथे भी कोई फर्क सी हर किसे दी कोई शर्त सी कोई मंगदा मेरा सी समा कोई होंदा सूरत ते फिदा कोई मंगदा मेरी सी वफा कोई मंगदा ना कोई मंगदा मेरी भला तेरे बिन और ना किसे मंगनी मेरी भला तेरे बिन होर ना किसे करनी धूप विच छां